हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 1 और उसमें हमने देखा था ये जो टॉपिक है 1.1 हमने वो 2 वीडियो में देखे थे। सो बेसिक जो है पावर स्टेशन का, पावर प्लांट का, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसे जनरेट होती है, तो वो हमने बेसिक 4 पावर प्लांट देखे। तो इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, शायद एक आध पावर प्लांट 4 मार्क के लिए आ सकता है। ओके, बाद में हमने उससे पहले देखा था ये 1.2 भी देखा था, कॉन्सेप्ट ऑफ एसी एंड डीसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। सो वो ऑलरेडी देखा ही है, लेकिन ये बुक का पेज है एक, तो वो आपको मैं बता देता हूँ कि डायरेक्ट करंट के बारे में ये जो हमने बोला था मैंने वही लिखा है। यहाँ पर थोड़ी बहुत फिगर अलग दी हुई है। आप यहाँ पे ये 2 फिगर नहीं ड्रॉ करोगे तो चलेगा। एक्चुअली पीछे एक टॉपिक आता है रेक्टिफायर का, उसमें हम ये पढ़ेंगे, राइट। सो यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल बताया है उन लोगों ने कि भाई ये डीसी है। तो डीसी एंड एसी में हमने क्या बोला था, डीसी में हमने क्या बोला था कि उनकी जो है મેગ્નિટ્યુડ मतलब એની મૂલ્ય વેલ્યુ અને એની દિશા બંને કેવી રહી, સેમ રહી, બરાબર છે। પરંતુ એક બીજું વસ્તુ છે, અહીંયા ફિગર પરથી તમે જોઈ શકો છો કે એની દિશા ક્યારે બદલાય કે જ્યારે આ એક્સિસ છે, એરિયા એક્સ એક્સિસ, એને આ ઉપરથી નીચે આવી જાય તો એની દિશા બદલાય કહેવાય। ओके, सो डायरेक्शन के चेंज होती है जब ये एक्स एक्सिस को वो क्रॉस करता है। अब देखो यहाँ पे ये जो फिगर है, ये सीधी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये तो डीसी ही है। ये जो डॉटेड लाइन बताइए ये भी डीसी है। क्यों? क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू थोड़ी कम हुई है, वो चलेगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुई ना, ये लाइन को क्रॉस तो नहीं किया, तो ये भी डीसी है। अब देखो ये जो है ये भी एक टाइप का डीसी ही है। हाँ, उसकी मैग्नीट्यूड जो है वैल्यू पहले 0 है, बढ़ती जाती है, बाद में कम होती जाती है, 0 होती है, फिर से इंक्रीज होके मैक्सिमम होके फिर से 0 होती है। लेकिन ये जो है उसको एक क्रॉस तो नहीं करती है, यानी तो वैल्यू चेंज हो, इफ द मैग्नीट्यूड इज चेंज देन इट्स ओके फॉर द डायरेक्ट करंट डीसी। बट रिमेंबर वन थिंग, डायरेक्शन शुड नॉट बी चेंज फॉर द डीसी करंट। गेटिंग? डायरेक्शन कब चेंज होती है वो भी मैंने बोला, ये एक्सिस को क्रॉस नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये एसी है तो ये हुआ, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई ना, अपोजिट हो गई, तो ये क्या हो गया, हमारा एसी हो गया। डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए तो वो क्या होगा, हमारा डीसी। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है, हमने एक ही ग्राफ देखा था ये स्ट्रेट लाइन का, तो वो आप करो तो भी परफेक्ट है। लेकिन आपको ज़्यादा डीप में बताना हो तो ये तीनों फिगर है वो किसकी है, डीसी की है। तीनों में क्या है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती, દિશા બદલાતી નથી, પણ એનું મૂલ્ય બદલાય છે, બરાબર છે। તો વાંધો નહીં, એને શું કહેવાશે, ડીસી। અને મૂલ્ય બદલાય અને એની દિશા પણ બદલાઈ જાય તો શું કહેવાશે, એને એसी, बराबर है। सो वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, ये बुक का पेज था तो मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दिया है उनका। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, वो है 1.3। क्या है, मैग्नेटिक सर्किट के बारे में हमें पढ़ना है। तो हम सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन उसमें एक वर्ड आता है मैग्नेटिक फील्ड, कि वो उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे, कि उसका बेसिक तो पता होना चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पे एक दिया हुआ है, एक फिगर दी हुई है ये। सो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, गुजराती में શું કહેવાય છે, ચુંબકીય ક્ષેત્ર, બરાબર। तो चुंबकीय क्षेत्र આપણે કોને કહીશું, सिंपल। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है वो मैं आपको पढ़ता हूँ, बाद में मैं आपको समझाता हूँ। वी नो डैट व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल और अ मैग्नेट is brought near a magnet, it experiences force. The force reduces when it is taken away. આનો મતલબ શું, મેગ્નેટિક મટીરિયલ मतलब कोई भी एक मटीरियल हो, का तो मैग्नेट हो,
ઓકે, મેગ્નેટિક મટીરિયલ હોય અથવા તો મેગ્નેટ, તો એને આપણે જ્યારે એકબીજાની નજીક લાવીએ, બરાબર છે, તો ફોર્સ લાગે છે, બરાબર છે. આપણે જોઈએ છે કે ધારો કે આ બે લોહી ચુંબક છે. ओके, इफ देर आर टू मैग्नेट, ये उनका एन है, ये एस है, बराबर છે. ચુંબકના બે પોલ હોય છે, બે છેડાઓ કયા કયા, નોર્થ અને સાઉથ. સો વી કેન सिंपली डिनोटेड द नॉर्थ बाय कैपिटल एन एंड साउथ बाय कैपिटल एस. ओके, सो यहाँ पे ये दो मैग्नेट है. अब हम दोनों को क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक चेंज कर देते हैं, यहाँ पे एस कर देते हैं, यहाँ पे एन. अब ये देखो यहाँ पे एन है, यहाँ पे एस है, सेम तो नहीं है. हम एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे मैग्नेट को, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे, वो खींचेंगे. तो वो क्या हम बोलेंगे कि ये फोर्स लग रहा है, ऐसा बोल रहा है ये जो एरो है वो. ओके, और आप एक दूसरे से ये दोनों को दूर लेके जाओ तो वो फोर्स क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा. सिंपल सी बात है, वो हमें पता ही है, यानी तो वही लिखा है, ये बेसिक चीज़ है, वो हमें सिर्फ देखनी है. अब देखो इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन है किसकी, ये मैग्नेटिक फील्ड की. तो देखो स्टार्ट कहाँ से की है, यहाँ से, द रीजन, बराबर. मैग्नेटिक फील्ड अथवा तो एने आपणे शुं कहेवाय, चुंबकीय क्षेत्र, बराबर है गुजराती में. तो चुंबकीय क्षेत्र कोने कहेवाय अथवा तो मैग्नेटिक फील्ड किसको बोला जाता है. सो द रीजन अराउंड अ मैग्नेट in which another magnet or magnetic material experiences the force is called the magnetic field. अब ये समझना बहुत इजी है, मैं आपको बताता हूँ. एक मैग्नेट ले लेते हैं हम. देखो यहाँ पे एक लिया हुआ है, ये पोल आपका N है और ये पोल क्या है, S है. अब देखो मैं यहाँ पे और एक फिगर ड्रॉ करता हूँ. पहले एक मैग्नेट है, चलो. अब मैग्नेट रखा है तो हम मैग्नेटिक मटेरियल मतलब कोई भी एक ऐसा मटेरियल ले लो कि वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता हो. ओके, तो एक हम आयन का एक जो पीस है वो ले लेते हैं, बराबर है. શું લઈએ છીએ આપણે, એક લોખંડનો ટુકડો લઈ લઈએ. તો એને આપણે અહીંયા રાખીએ છીએ લોખંડના ટુકડાને. આ શું છે, મેગ્નેટ, બરાબર. આ શું છે, આયન मतलब લોખંડનો ટુકડો. તો શું આ અહીંયાથી એમ ખેંચાશે, ના ખેંચાય. માની લો કે અહીંયા આપણે એને નજીક લાવીએ તો એને ખેંચી લેશે. હા, તો એને શું કરશે, એ ખેંચી લેશે. તો એનો મતલબ શું થયો કે માની લો કે થોડો ઘણો એરિયો છે, આયરો અમે ડેશ લાઈન એમ જ બતાવું છું, આટલો એરિયો છે કે એની અંદર ચુંબકની જે તીવ્રતા છે એ વર્તાય છે, બરાબર છે. એની બહાર જઈએ તો ચુંબક कोईपण वस्तु આપણે એને અહીંયા મૂકીએ સાઈડ, અહીંયા, બરાબર છે, લોખંડના ટુકડા કે કંઈ પણ, તો એને ખેંચશે નહીં, ખેંચશે. અથવા તો કોઈ બીજું લોહી ચુંબક મૂકીએ અહીંયા તો એને ખેંચશે નહીં, એને અટ્રેક્ટ કરશે નહીં. પરંતુ જ્યારે આપણે એના એરિયાની અંદર જઈએ, એની આસપાસનું રિજન, એટલે કે આયરું અમે રિજન બનાવ્યું, બરાબર. એક એની આસપાસનું લખ્યું છે ને, ધ રિજન અરાઉન્ડ ધ મેગ્નેટ. સો આ મેગ્નેટની આસપાસનું આ રિજન કે એની અંદર હું ટુકડો મૂકું કે બીજું કોઈ લોહી ચુંબક મૂકું તો એને શું કરશે, ખેંચી લેશે, બરાબર છે. તો આ જે રિજન થઈ ગયું ને, કે જેની અંદર આપણે કોઈ મેગ્નેટિક મટીરિયલ મૂકીએ અથવા તો કોઈ બીજો લોહી ચુંબક મૂકીએ તો એક્સપિરિયન્સ ધી ફોર્સ, ખેંચી લઈ, મતલબ એક ફોર્સ લાગે એને, બરાબર છે. અથવા તો બંને એન એન આપણે ભેગા કરીએ તો બંને એકબીજાને દૂર જવાના તો પણ ફોર્સ તો લાગશે, અપાકર્ષણ, રિપલ્શન ફોર્સ, રાઈટ. તો ફોર્સ एक्सपीरियंस थाय, जनरेट थाय, तो ये एरिया ने शू कहवाय छे, मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो मैं आपको फिर से वही समझाता हूँ हिंदी में या इंग्लिश में. सो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा है, द रीजन अराउंड द मैग्नेट. सो जस्ट टेक द वन मैग्नेट और रीजन अराउंड द, ये मैंने एक रीजन बताया है, अराउंड द मैग्नेट इन विच अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल. मतलब मैं एक कोई यहाँ पे अंदर एक मैग्नेट ले लेता हूँ या एक कोई मैग्नेटिक मटेरियल, कोई आयरन का पीस ले लेता हूँ. एक्सपीरियंस द फोर्स,
यहाँ पे लिखा है। तो देखो ये एरिया हो गया एक, तो उसके अंदर हम रखेंगे कुछ भी तो उसको वो खींचेगा, तो एक फोर्स जनरेट होगा। तो ये जो एरिया मैंने बताया है डॉटेड लाइन में, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब यही चीज़ हम बाहर रख दें, ओके, यही चीज़ ये एरिया जो है उसके बाहर रख दे हम, ऐसा कोई मैग्नेट या कोई आयन का पीस ले, तो वो अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि ये जो मैग्नेट है उसकी भी एक रेंज होती है कि आप उसके अंदर कुछ लेके जाओगे तो वो खींच लेंगे, लेकिन उसके बाहर होगा तो वो खींचेगा नहीं। तो वो रेंज कौन सी है? तो ये मैंने ये रीजन बताया है डॉटेड लाइन से, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखाई देता है, हम स्कूल में भी एक्सपेरिमेंट करते थे ना, तो एक मैग्नेट रखते थे और उसके आसपास जो है वो आयन का जो है पार्टिकल छोटे छोटे वो हम रखते थे, तो ऑटोमेटिकली ऐसे ऐसे लाइन बन जाती है ना, ऐसे 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 ऐसे। तो वो यहाँ पे बताया है, देखो ये, ओके। तो सिंपल सी बात हो गई कि एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट की रेंज होती है, रेंज के अंदर होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा कोई भी मैग्नेट दूसरा हो या मैग्नेटिक मटेरियल को, लेकिन उसके बाहर जाएगा तो वो अट्रैक्ट करेगा नहीं। तो जो एरिया वो मैग्नेट का जितना एरिया में वो मतलब खींचेगा कुछ भी चीज़ को, तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ગુજરાતીમાં એને કહેવાય છે ચુંબકીય ક્ષેત્ર, बराबर। चलो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, मतलब रियल में हमें दिखती है क्या, नहीं दिखती है। एक मैग्नेट ले लो तो उसका कितना एरिया है वो हमें दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। तो हम क्या करते हैं, उसको हमें यहाँ पे पेपर पे बताना है, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइन के थ्रू। वो लाइन को बोलते हैं इमेजिनरी लाइन, या वी कैन से दैट वन पर्टिकुलर वर्ड મેગ્નેટિક લાઇન ઓફ અ ફોર્સ, એને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય છે, ચુંબકીય બળ રેખાઓ, બરાબર છે। તો આ એક મેગ્નેટ છે, જુઓ આ એનો એન છેડો છે અને આ એસ છે। તો આ ચુંબકીય બળ રેખાઓ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે, એન પરથી, એન છેડાથી સ્ટાર્ટ થાય ને ક્યાં એન્ડ થાય છે, એસ પર ચુંબકની બહાર, બરાબર છે। આ રીતના આ એક લાઈન છે, જો એરો આપ્યો છે, કઈ દિશામાં જશે, આ દિશામાં, એન પરથી નીકળીને ક્યાં જશે, એસ પર, ચુંબકની બહાર। અને ચુંબકની અંદર જુઓ તો શું થશે, જુઓ આખું એમ ગોળ ફરશે ને, તો ચુંબકની અંદર આપણે જોઈશું તો શું થશે, આ એસ પરથી નીકળીને ક્યાં જશે, એન પર जैसे, बराबर है। सो ये जो लाइन है वो एक्चुअली हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो लाइन है वो एक क्या है, इमेजनरी लाइन है, मतलब एक આપણી કાલ્પનિક રેખાઓ છે। આપણે કલ્પના કરીએ છીએ કે આ મેગ્નેટની ફરતે જે છે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જેનું હશે, આપણને ખબર નથી કે કેટલો એરિયા સુધીમાં એ ખેંચશે કોઈ પણ વસ્તુને, બરાબર છે। તો આપણે એને રિપ્રેઝેન્ટ કરવું હોય તો કાલ્પનિક રેખાઓ દોરી છે, આ એન લઈ લો, આ એસ, તો અહીંયાથી આ લાઈન જશે, આ રીતના આવશે, આ રીતના, બરાબર છે। ચુંબકની બહાર એન ટુ એસ અને ચુંબકની અંદર એસ ટુ એન, આ રીતના ડાયરેક્શન આવશે, બરાબર છે। તમે કઈ બાજુ એન લેવું કઈ બાજુ એસ લેવું એના પર ચાલે છે, ओके। सो ये बात हुई मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ अ फोर्स। तो आ डेफिनेशन घणीवार आवे छे, तो આપણે આ ડેફિનેશન બરાબર કરવાની છે, બરાબર છે। કઈ, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, બરાબર, मतलब ધ रीजन around a magnet in which another magnet or magnetic material experience the force is called the magnetic field। અને ગુજરાતીમાં કેવું હોય તો કે ચુંબકની આસપાસનો ક્ષેત્ર, બરાબર, એરિયા, કે જેની અંદર આપણે જ્યારે કોઈ બીજું ચુંબક અથવા તો ચુંબકીય મટીરિયલ આપણે મૂકીએ ત્યારે શું થાય છે, બળ ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર છે, ફોર્સ ક્રિએટ થાય છે। તો એ રિજિયનને એ ક્ષેત્રને શું કહેવાય છે, ચુંબકીય ક્ષેત્ર। અને એને આપણે એક કાલ્પનિક રેખાઓ વડે દર્શાવીએ, બરાબર છે।
તો એને એ જે રેખાઓ છે એને શું કહેવાય છે? આ રેખાઓને ચુંબકીય બળ રેખાઓ કહેવાય છે, બરાબર છે। અને એ જે चुंबकीय बल रेखाओं जे छे मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ अ फोर्स, ओके, उसको हमें डिनोटेट करना है तो कैसे करते हैं? फाई से, और उसका यूनिट क्या है? वेबर। तो आप वेबर ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, या डब्ल्यू कैपिटल या बी स्मॉल ऐसे भी आप लिख सकते हो। ये लिखो, दोनों सेम ही है। सो चुंबकीय बल रेखाओं जे छे એને આપણે શાનાથી દર્શાવીએ છીએ? સિમ્બોલ ફાઈ, અને એનો એકમ શું છે? વેબર, બરાબર છે। તો આટલી વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાની છે આની અંદર। मैग्नेटिक फील्ड ની વ્યાખ્યા, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक लाइन ऑफ अ फोर्स। तो ये आपको समझाना है। तो ये फिगर आप ड्रॉ करके आप उसको इजीली समझा सकते हो। तो ये आईएमपी टॉपिक है, गेटिंग। सो आपको अच्छी तरह से करना है। सो ये बात हुई सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ अ फोर्स के बारे में। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, लेकिन उसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बना लूँगा, राइट। यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कंडक्टर कैरिंग करंट। तो उसके बेस पे हमें देखना है, दो लॉ है हमारे पास, रूल है, राइट हैंड रूल एंड कॉर्कस्क्रू रूल। तो वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं आपको जब भी मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा तो मैं इंग्लिश, हिंदी, गुजराती सभी लैंग्वेज में बोलूँगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। भले यहाँ पे इंग्लिश में पेज है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ओके। जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊँगा, राइट। तो मैंने आपको पहले बताया ये जो है AC/DC पावर प्लांट के बारे में मैंने बताया। 4 पावर प्लांट हमने देखे, कोई एक आध आपको पूछा जा सकता है 4 मार्क में, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ये AC/DC जो है वो IMP है, राइट। बाद में ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन है, वो एक IMP है, और ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये दोनों आपको करनी है ये फिगर ड्रॉ करके। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा बाद में, ये टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा।